नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स मैक्स इनसाइट्स चैनल पर। क्या आपकी सालाना कमाई 75 लाख या उसके आसपास है? क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि आईटीआर 1 भरना है या आईटीआर 2, आईटीआर 3 या आईटीआर 4 और कैसे इतना टैक्स बचाया जाए? तो आज की इस वीडियो में हम 4 रियल केस स्टडी के जरिए आपको दिखाएंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए और कैसे आप कानूनी तरीके से टैक्स में लाखों की बचत कर सकते हैं। केस 1, सिर्फ सैलरी इनकम 75 लाख। पहले केस में हमारे पास है अमित, जिसकी सालाना सैलरी है 75 लाख। अमित को कौन सा आईटीआर भरना चाहिए? अमित को आईटीआर 2 भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि 50 लाख रुपए से ज्यादा आय होने पर आईटीआर 1 नहीं भर सकते। अब आते हैं टैक्स प्लानिंग पर। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये। सेक्शन 38 पीपीएफ, एलएसएस, एलआईसी जैसे निवेश में 1,50,000 रुपये। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस 75,000 रुपये तक। सेक्शन 80 सीसीडी 1B एनपीएस में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर किराए के घर में हैं तो एचआरए, और अगर एम्प्लॉयर एनपीएस में योगदान देता है तो सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत और 5 लाख रुपए की छूट। इन सभी डिडक्शंस के बाद अमित का टैक्सेबल इनकम घटकर 67 लाख रुपए हो सकता है और टैक्स में लाखों की बचत। केस 2, 45 lakh rupees salary plus 30 lakh rupees foreign income. In the second case is Shruti, who is earning 45 lakh rupees in India and 30 lakh rupees in foreign income from America. अब बात आती है रेजिडेंसी की। अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR हैं तो फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होगी। लेकिन DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के तहत आप विदेश में दिए गए टैक्स का क्रेडिट भारत में ले सकते हैं। याद रखें, आपको फॉर्म 67 जमा करना ज़रूरी है फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए। और हाँ, फॉरेन बैंक अकाउंट, शेयर्स, प्रॉपर्टी सब डिस्क्लोज करना होता है। इसके लिए ITR 2 में स्केड्यूल FA भरें। केस 3, 25 लाख सैलरी प्लस 30 लाख किराया प्लस 20 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तीसरे केस में आते हैं विवेक, जिनकी 25 लाख की नौकरी है, 30 लाख का मकान किराए पर दे रखा है और 20 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो यहाँ भी ITR 2 भरना सही होगा क्योंकि मल्टीपल इनकम हेड्स हैं। टैक्स बचाने के लिए विवेक क्या कर सकते हैं? रेंट से 30% स्टैंडर्ड डिक्शन मिलेगा। कैपिटल गेन पर 54/54 EC के तहत बचत हो सकती है, जैसे NHAI या RIC बॉन्ड्स में 50 लाख तक निवेश। अगर होम लोन लिया है तो 2 लाख तक का इंटरेस्ट डिडक्शन। सही प्लानिंग से विवेक 5 से 7 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। केस 4, 75 लाख रुपए फ्रीलांस या बिजनेस इनकम। अब बारी है आकांक्षा की, जो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं और उनकी सालाना कमाई है 75 लाख रुपए। तो कौन सा ITR फॉर्म? अगर आकांक्षा प्रिजम्पटिव स्कीम चुनती है सेक्शन 44 ADA के तहत तो ITR 4। अगर डिटेल्ड अकाउंट्स बनवाती हैं तो ITR 3। प्रिजम्पटिव में अगर 75 लाख में से 50% यानी 37,50,000 टैक्सेबल माना जाएगा। फिर उसमें से भी 80C, 80D, NPS जैसी डिडक्शंस ली जा सकती हैं। मीना मतलब इफेक्टिव टैक्सेबल इनकम काफ़ी घट जाती है। और हाँ, फ्रीलांसर्स अपने लैपटॉप्स, इंटरनेट बिल्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे 75 लाख जैसी बड़ी इनकम पर भी आप लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं, सिर्फ सही टैक्स प्लानिंग और सही ITR फॉर्म चुनकर। याद रखें, सिर्फ सैलरी है ITR 2, विदेशी आय है ITR 2 प्लस फॉर्म 67, किराया और कैपिटल गेन है ITR 2 प्लस सेक्शन 54, फ्रीलांस या बिजनेस है ITR 3 या ITR 4। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में बताएं आप कौन सा ITR फॉर्म भर रहे हैं इस साल। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टैक्स स्मार्ट बनिए, स्मार्ट टैक्स बचाइए। Like, comment, and subscribe.